पिक्चर चालू करो बे। दोस्तों, मैं वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर हूं और एक ऐसा ड्रामा के बारे में बात करने आया हूं जो बिल्कुल नया है। इसके अब तक 3 एपिसोड आ चुके हैं और ये एक्सप्रेस टीवी पर स्ट्रीमिंग हो चुका है। यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके मरकजी किरदार में हैं हानिया आमिर, फरहान सईद और उसामा ताहिर, बुशरा अंसारी, किंजा हाशमी। तो इस ड्रामे का नाम है कैसी है ये रुसवाई। इसके 3 एपिसोड आ चुके हैं। क्या तो आइए दोस्तों, इसकी एक मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं क्योंकि कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो चुके हैं। कहानी 3 एपिसोड में आने के बाद थोड़ी खुल गई है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना चाहिए। तो आइए इसकी कहानी पर नजर डालते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो दोस्तों, मेरे हमसफर एक हिट ड्रामा था और इसके मरकजी किरदार में थे फरहान सईद और हानिया आमिर, और इसी जोड़ी को वापस से इस ड्रामा में लाया गया है कैसी है रुसवाई में, जो कि इसमें भी दोनों हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है। अभी मजा आएगा ना। अब हानिया आमिर और फरहान सईद एक अच्छे कपल हैं। दोनों में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है। दोनों की शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है और उनकी एक हैप्पी फैमिली है। और उनके साथ उनका कजिन यानी हानिया आमिर का कजिन यानी उसामा ताहिर उसमें एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हानिया आमिर को पसंद करते थे और वो चाहते थे कि उनके साथ शादी हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन हानिया आमिर को लगता था कि ये थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, उसके साथ में जो टच कर रहा है उसको उससे एतराज़ होता है हानिया आमिर को। इसलिए वो फरहान सईद को ये शिकायत करती भी है अपने हस्बैंड को, और इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। अब हानिया आमिर चाहती हैं कि जिस तरह उनकी शादी हो गई, अब उनके कजिन यानी कि उसामा ताहिर की भी शादी हो जाए। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता। तो दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है कि फरहान सईद के फैमिली में उन दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चे के अलावा एक माँ बाप भी हैं। अच्छा। आपस में एक दिन बैठ करके बातें कर रहे हैं। मतलब ऐसा आपको फील होगा जैसे आप मनमोहन देसाई की कोई पुरानी सी फिल्म देख रहे हैं। उसमें दोनों बात करते हैं कि हमें गिल्टी फील हो रहा है, हमें अजीब सी कैफियत हो रही है कि हम कब तक ये राज छुपाएंगे। और फरहान सईद ये बात दरवाजे पे खड़ा होकर के सुन लेता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। और वो आके माँ बाप से पूछता है कि भाई क्या बात है, आप लोगों को कौन सा गम खाया जा रहा है। तो माँ बाप कहते हैं कि भाई तुम हमारी औलाद नहीं हो। और ठैन यहाँ पे पुरानी 80s के दशक की तरह आपके अंदर फीलिंग आती है और आपको लगता है ये कौन सी मनमोहन देसाई की फिल्म हम देख रहे हैं। तो फरहान सईद इसके बाद जो है परेशान हो जाता है। अब वो अपने माँ के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि उसकी वालिदा जो है वो जेल में है। अब उधर 1980 की कहानी एक ट्रैक पे चल रही है, फ्लैशबैक में चल रही है, और शायद बुशरा अंसारी की जवानी का किरदार किंजा हाशमी कर रही हैं। वो एक शाहिद नाम के टैक्सी ड्राइवर से शादी कर लेती है, लेकिन उनकी वो वालदा यानी टैक्सी ड्राइवर की वालदा और उनकी जो बहन है वो दोनों इसे पसंद नहीं करती हैं और कुछ इस तरह से साजिश करती हैं कि ये जेल पहुंच जाती है कत्ल के इल्जाम में। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और ये जेल पहुंच जाती है कत्ल के इल्जाम में। अब शायद फरहान सईद उन्हीं की औलाद है। तो ये बीच बीच में दोनों का ट्रैक चल रहा है। आगे कहानी और खुलेगी तो पता चलेगा स्टोरी पूरी तरह से क्या जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे फरहान सईद को जो है मतलब भाई कहानी आगे बढ़ानी है राइटर को, तो उनको दिखा दिया गया कि वो गम में मतलब मुब्तला हो गए हैं और परेशान हैं और मतलब वो उस तरफ भाग रहे हैं जो उन्हें नज़र नहीं आ रहा। मतलब उनकी वालदा उनके वालिद नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसकी तरफ भाग रहा और अपनी ज़िंदगी यानी कि अपनी वाइफ को, अपनी जो अभी की ज़िंदगी चल रही है, उसका बच्चा है या उसकी वालिद जो उसके वालिद वालदा जिन्होंने नाजो नखरों से पाला पोसा, रातों को जागा होगा, उनको भुला चुका है। सही पकड़े हैं। बस उसके पीछे भाग रहा है जो कि मेरी वालदा कौन है, मेरे वालिद कौन है, और यहाँ पे सबके साथ टॉर्चर कर रहा है। तो यहाँ पे एक टिपिकल एंट्री होती है हानिया आमिर के वालिद वालदा क्या, और वो आकर के उसे और गुस्सा दिलाते हैं कि ये पता नहीं कौन सा खून है, हराम खून है, मुझे अपनी बेटी को इसके साथ नहीं रखना है, वापस ले लेते हैं। तो ये एकदम बकवास सी स्टोरी है दोस्तों, एक्सप्रेस टीवी पे आई है और
पता नहीं क्यों हानिया आमिर, फरहान सईद जैसे इतने बड़े एक्टर ये बकवास ड्रामा को सिलेक्ट कर लेते हैं, करने को राजी हो जाते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है भाई पैसे की ज़रूरत होगी इसलिए करते हैं, ठीक है, करना चाहिए। लेकिन स्टारकास्ट है, अब मुझे लगा कि एक नया मतलब ड्रामा है, देखना चाहिए। जब इतने बड़े स्टार कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ड्रामा में कहानी होगी और एंटरटेनमेंट होगा हमारा भी, और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं ताकि आप उसे देखें, आपका भी एंटरटेन हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन सॉरी मैं कहूँगा ये बहुत ही बकवास ड्रामा है, मतलब कुछ नया नहीं है और एकदम टिपिकल ड्रामा और कोई लॉजिकल कहानी नहीं है। और देखिए दो तरह की कहानियां होती है, एक सेंस वाली कहानी होती है, एक नॉनसेंस वाली कहानी है। तो ये ड्रामा कैसी है रसवाई, नॉनसेंस कहानी है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अब इसकी बातें क्या करें, जब कहानी ही नॉनसेंस तरीके से है तो फरहान सईद बस जो स्टोरी में उनके हिस्से में आया है वो अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हानिया आमिर थोड़ी सी फ्रेश लग रही हैं, कुछ गेटअप उनका नज़र आ रहा, अच्छा लग रहा है। और उधर उसामा ताहिर अभी पता नहीं कि आगे चल करके पता चलेगा कि वो किस तरह से क्या हानिया आमिर की ज़िंदगी में आएंगे और ये लोग उनके वालिद वालिदा उसे खींच करके अपने पास ले जाएंगे ताकि फरहान सईद अकेला हो जाए। तो स्टोरी में कुछ तो बढ़ाने के लिए होना चाहिए, तो यही बकवास चल रही है। तो यही बातें थी दोस्तों, कैसी है रसवाई की, जो मैंने आपके सामने रखी। मुझे इसमें कुछ भी नया नज़र नहीं आया और कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।